सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को तेलुगु परिवार में हुआ था। वो आंध्र प्रदेश के कोव्वाली गांव से थीं। उनका जन्म तो विजयलक्ष्मी के रूप में हुआ था, लेकिन चकाचौंध की इस दुनिया में उन्हें सिल्क स्मिता के नाम से जाना गया। आज वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना दर्ज करा चुकी हैं। उन्हें सेंसुअलिटी ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। सिल्क स्मिता ने अपने जीवन में काफ़ी गरीबी के दिन देखे हैं। जन्म गरीब परिवार में हुआ था, मगर कुछ पाने और बनने की चाहत ने उन्हें चकाचौंध की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। परिवार की माली हालत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने छोटी उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने चौथी ही क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी। उस समय उनकी उम्र महज 10 साल ही थी। साउथ एक्ट्रेस ने पढ़ाई छोड़ने के बाद मां का हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनके घर वालों ने शादी फिक्स कर दी थी, क्योंकि वो उनका अच्छा लुक था और फ्रेंडली नेचर था। इस वजह से उनके परिवार वालों के लिए लड़का खोजना आसान था। 14 साल की उम्र में बिना बताए उनकी शादी तय कर दी गई थी और उन्हें ये जबरन करनी पड़ी थी। हालांकि कुछ समय के बाद वो वहां से भाग गई थीं। ससुराल से भागने के बाद सिल्क स्मिता चेन्नई में शिफ्ट हो गई थीं। वहां उन्होंने अपनी आंटी के साथ टच अप आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया था। इसी बीच एक दिन वो एवीएम स्टूडियो के पास आटा खरीदने गईं तो उन पर दिवंगत डायरेक्टर विनु चक्रवर्ती की नज़र पड़ी और उन्होंने उनका लुक देखते ही कहा कि मिल गई उनकी हीरोइन। उन्होंने उन्हें पहले कुछ दिन बात करना, उठना बैठना सिखाया और डांस सिखाया। इसके बाद सिल्क स्मिता ने से करियर की शुरुआत की थी। इसे मलयालम डायरेक्टर एंटनी ईस्टमैन द्वारा निर्देशित किया गया था, जो कि 10 जुलाई 1981 को रिलीज किया गया था। वंदे चक्करम की रिलीज के बाद एक्ट्रेस का नाम सिल्क स्मिता पड़ा था। इसमें उन्होंने सिल्क नाम की लड़की का किरदार निभाया था।